स्टूडेंट्स, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 9 जो कि एक नज़्म है तालीम निस्वां, और ये खुदादाद मोनिस की लिखी हुई नज़्म है, उसका मुताला करेंगे। आसान सी नज़्म है और जैसा इसका उन्वान है तालीम निस्वां, तालीम निस्वां यानी औरतों की तालीम। तो औरतों की तालीम से मुताल्लिक़ कुछ बातें इस नज़्म में कही गई हैं। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी, इसमें औरतों की तालीम की तरफ तवज्जो कम दी जा रही है, कम दी गई है पिछले वक्तों में। बहरहाल उनकी जो भी वजूहत रही हों, हमें उनसे यहाँ कोई सरोकार नहीं है। तो बिना किसी ताख़ीर के मैं ये नज़्म आपके सामने पढ़ता हूँ। बहुत आसान नज़्म है और इस नज़्म में इंतज़ाम ये किया गया है कि दो मिसरों का बंद है और दो मिसरों के बंद के ज़रिए अपनी बात कही गई है, और हर बंद का जो रदीफ और काफ़िया है वो जुदा गाना है, अलग अलग। देखें, बेड़ियाँ टूटी गुलामी की हुए आज़ाद हम, बेड़ियाँ टूटी गुलामी की हुए आज़ाद हम, हिंद वालों क्या सबब है फिर भी है नाशाद हम। नाशाद, शाद का मतलब होता है खुशी, और नाशाद यानी उदास, खुश नहीं, ऑपोजिट ना लगने से ऑपोजिट हो जाता है। जैसे इत्तफाक ना इत्तफाक, मुराद ना मुराद, अहल ना अहल, तो ना लगने से ऑपोजिट हो जाता है। तो शायर कह रहा है कि हम गुलामी से हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी क्या वजह है कि हम उदास हैं, हमें वो खुशी नहीं महसूस हो रही जो महसूस होनी चाहिए थी। कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है ये जहां, हाँ मगर अब भी बहुत पीछे है ये हिंदुस्तान। दुनिया बहुत आगे जा रही है, तेज़ी से तरक्की कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान अभी भी बहुत पीछे है। आंधियों के ज़ोर में यूँ तो जमाए हैं कदम, इल्म के मैदान में लेकिन बहुत पिछड़े हैं। आंधियों के ज़ोर में, अब यहाँ आंधियों से मुराद ये तशबीह के तौर पर, इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आंधी यानी जो भी मुश्किल दौर हमारे हिंदुस्तान पर गुजरे हैं, उसमें हमने बहुत मजबूती से कदम जमाए। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों से लड़े और दूसरे दुश्मनों से लड़े, लेकिन इल्म के मैदान में दुनिया बहुत आगे चली गई और इल्म के मैदान में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। कौम की ये माएँ बहनें बेटियाँ मजबूर हैं। अब शायर अपने मौजू पर आ रहा है, क्योंकि नज़्म का मौजू है तालीम निस्वां यानी औरतों की तालीम, तो वो औरतों की तालीम की तरफ अपने मौजू की तरफ आ रहा है, गामज़न है। कौम की ये माएँ बहनें बेटियाँ मजबूर हैं, आज भी तालीम की दुनिया से कोसों दूर हैं। यानी हम अपनी बहन बेटियों को तालीम के मैदान से दूर रखे हुए हैं, ये ठीक नहीं। उनको भी हक़ है, उन्हें खुशहाल होना चाहिए, इल्म की दौलत से माला माल होना चाहिए। उन्हें भी हक़ है कि वो भी इल्म की दौलत से माला माल हों, और जब इल्म हासिल हो जाएगा तो वो भी खुशहाल हों, उनके भी हालात अच्छे हों, उनकी भी तरक्की हो। गोद में उनकी नई नस्लें पलेंगी हिंद की। अब शायर बता रहा है कि औरतों की तालीम क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है। शायर कह रहा है गोद में उनकी नई नस्लें पलेंगी हिंद की। माओं की गोद में ही तो नई नस्लें पलेंगी। माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो फिर जो नई नस्ल आएगी उसकी तरबियत अच्छी होगी, वो उसको भी पढ़ाएगी लिखाएगी, इल्म की अहमियत को समझेगी। उनके हाथों में ही नई शम्में जलेंगी, और उन्हीं के हाथों से नई शम्में। अब ये शम्में फिर इशारा का इस्तेमाल किया गया, यानी नई नस्ल, नए बच्चे जो पैदा होंगे, उनकी जो तालीम और तरबियत होगी वो इन्हीं माओं के हाथों होगी। तो उन नई नस्ल के उन बच्चों को शम्मा से ताबीर किया गया है, इशारा किया गया है। नज़्म की या गज़ल की ये ख़ास बात होती है कि उसमें इशारे से काम लिया जाता है। इस कदर गफलत न बरतो आने वाले दौर से, जो नया फ्यूचर आ रहा है उससे इस कदर गफलत न बरतो। दोस्त तो करना है कुछ तालीम निस्वां के। तो आपको अभी सोचना पड़ेगा कि अपने माशरे की, अपने मुल्क की जो औरतें हैं उनको तालीम दिलानी ज़रूरी है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बेटियों को कौम के आगे बढ़ाना चाहिए, कल के भारतवर्ष की किस्मत बनाना चाहिए। और हमें ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने मुल्क की बेटियों को, अपने कौम की बेटियों को तालीम से आरास्ता करें और उनकी तरबियत अच्छी करें, ताकि हमारा जो मुल्क है वो आगे बढ़ सके। दोस्तों आओ करें सब मिल के तामीर वतन, हम लिखेंगे अपने ही हाथों से तकदीर वतन। अब शायर ये मान रहा है कि तामीर वतन यानी वतन की तामीर, मुल्क की तामीर, देश का विकास तभी मुमकिन है जब हमारे मुल्क की औरतें, माएँ, बहनें तालीम याफ्ता होंगी। इसलिए वो कह रहा है कि आओ हम
اپنے ملک کی عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ کام کریں، اس بارے میں سوچیں اور انہیں تعلیم یافتہ کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے اس کی اچھی تعمیر ہو سکے، وہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح علم کے میدان میں آگے بڑھ سکے۔ اس نظم میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر بند کا ردیف اور قافیہ الگ ہے، دو مصروں کا بند ہے، اور ہر بند کا ردیف اور قافیہ بالکل جدا گانا ہے۔ بہت آسان الفاظ کا استعمال کیا گیا، مشکل الفاظ اس میں ہے نہیں۔ آپ ان کو ایک بار نظم کو اس کو پڑھیے گا، یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، نظم کو اپنی کاپی میں لکھیے گا، اور اس کے پیچھے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات تحریر کیجیے گا، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو پڑھیے، اور اس میں جو واحد اور جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور جو متضاد الفاظ ہیں یعنی ولون شبد ہیں ان کو بھی اپنی کاپی میں لکھیں۔